एक आईपीएस ने 2 चूहों की गर्दन काट दी और इसके बाद वो अपने सिपाही से कहता है कि चलो मेरे साथ चलो और हवन कुंड जलाओ। इसके बाद हम हवन करेंगे और इन 2 चूहों को जिंदा करेंगे। अब ये बात सुनकर जो सामने वाला सिपाही है वो डर जाता है और वो अपने बॉस को यानी अपने पुलिस वाले अफसर को मना करने लगता है। लेकिन इसके बाद जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो सीधे तौर पर अपने जूनियर अपने सिपाही को बोल देते हैं कि चुपचाप मेरे साथ चलो और हवन करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी हालत भी चूहे जैसी कर दूंगा, यानी तुम्हारी गर्दन भी काट दूंगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि एक आईपीएस जो पुलिस वाला है वो अपने जूनियर अपने सिपाही से इस तरीके की बात कर रहा है, उसे 2 चूहों की डेड बॉडी दिखा रहा है जिनका जो सिर है वो अलग पड़ा हुआ है और डेड जो बॉडी होती है जो धड़ है वो अलग पड़ा हुआ है, और बोल रहा है कि इन 2 चूहों को मैंने मारा है और मैं इन्हें जिंदा करके दिखाऊंगा। यह आईपीएस अफसर अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार मानता है। यह आईपीएस अपने आप को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार मानता है, उनका 10वां अवतार मानता है, और इसीलिए वो अपने सिपाही से बार बार बोल रहा था कि चलो चलकर हवन करते हैं, तुम देखना मैं कैसे इन 2 चूहों को जिंदा कर दूंगा जिन्हें मैंने ही मारा है। और तो और वो अपने सिपाही को, अपने जूनियर को, अपने कलीग को ये धमकी भी दे देता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा हाल भी चूहे जैसा कर दूंगा। ये सुनने में बेहद अजीब है, लेकिन ये मामला सच है और ये मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया है। यहाँ पर पुलिस महकमे में तब हड़कंप मच गया जब एक पुलिस वाले की इस तरीके की हरकत सबके सामने आने लगी। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो देखने लगे, जो छोटे छोटे जो उनके जूनियर्स हैं, जो सिपाही हैं, जो ट्रेनी हैं, वो सब ये जब देखने लग गए तब उनकी हालत खराब हुई कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो दरअसल कुछ समय पहले ही अंडर ट्रेनिंग आईपीएस को मुरादाबाद में बतौर एएसपी तैनात किया गया और वहाँ पर उनके जो कप्तान थे वो थे सतपाल अंतिल। उन्होंने इन्हें एक सर्कल भी सौंप दिया कि आप ये आपके अंदर ये एरिया आते हैं, ये आपका डिवीजन है, यहाँ पर आप रहेंगे और ये जो लोग हैं ये आपके साथ काम करेंगे, तो उन आईपीएस अधिकारी को सौंप देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि हम इस वक्त आपको जो आईपीएस अफसर है उनका नाम नहीं बता सकते और उनकी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो प्रशासन है वो ये चीज़ नहीं चाहता, पुलिस महकमा ये चीज़ें नहीं चाहता कि उनकी बदनामी हो और ये सारी चीज़ें सामने आए, उनका नाम सामने आए, इसलिए हम उनके नाम को गुप्त रखेंगे। तो दरअसल जो पुलिस वाले हैं, जो आईपीएस अफसर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो एक तरीके से आरोपी हैं इसमें, वो जब एएसपी बनकर तैनात होते हैं और 10 दिन लगातार अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन इसके बाद इनकी जो चीज़ें हैं, जो इनकी हरकतें हैं वो बदलने लग जाती हैं और इसकी शुरुआत होती है 23 जनवरी को। दरअसल 23 जनवरी को जो ये अचानक से इनके जो बड़े अधिकारियों ने एक शख्स यानी एक सिपाही कॉल करता है, बोलता है साहब आप यहाँ जल्दी आ जाइए परेड ग्राउंड में, यहाँ पर आकर देखिए जो साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, एएसपी साहब क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पर आते हैं और देखते हैं जो एएसपी है यानी जो पुलिस वाला है, जो आईपीएस है, उसने अपने सारे कपड़े उतारे हुए हैं और वो परेड ग्राउंड में लौट रहा है, मिट्टी से खेल रहा है, इधर उधर भाग रहा है और चिल्ला रहा है, अलग अलग तरीके की गालियाँ दे रहा है। अब ये सारी चीज़ें जब जो अधिकारी थे वो देखते हैं तो उनकी हालत ख़राब होती है और वो सीधे उनको मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो आईपीएस अधिकारी था वो बातें नहीं सुन रहा था, बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे मनाया जाए। अब इस पर जो वहाँ के सिपाही हैं वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं साहब प्लीज़ चलिए चलिए, और किसी तरीके से आईपीएस अफसर को शांत किया जाता है और उन्हें अंदर लेकर जाया जाता है। अब यहाँ पर जब पूछताछ होती है, जब इंटरनल इंटरोगेशन होती है, तब उसमें पता लगता है, जो वहाँ के सिपाही थे वो बताते हैं कि साहब अचानक से 23 तारीख को रात में करीब 3 बजे गाड़ी लेकर आते हैं, वो पूरी मिट्टी उड़ाना शुरू कर देते हैं और फिर अपने कपड़े उतारते हैं और मिट्टी में लेटना शुरू कर देते हैं। अब ये सब जानने के बाद जो बड़े अधिकारी थे उन्हें लगा कि उनके पुलिस महकमे की बदनामी ना हो, उनके डिवीज़न की बदनामी ना हो, कि उनके क्षेत्र से, उनके डिवीज़न से, उनके ऑफिस से कोई ऐसा शख्स निकला है, कोई ऐसा आईपीएस है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, इसलिए वो इस चीज़ को दबाते हैं और सामने नहीं आने देते। अब बात आगे बढ़ती है। दरअसल अब तारीख आती है 24 जनवरी। 24 जनवरी की रोज़ सुबह सुबह जो आईपीएस अफसर हैं वो जीडी ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाकर बोलते हैं, एक मुंशी बैठा करते हैं वहां पर, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं चल आज तुझे मैं अपने ऑफिस की चाय पिलाता हूँ। अब जो मुंशी थे वो पहले से जानते थे कि भाई आईपीएस अफसर जो हैं उनकी हरकत कैसी है, वो किस तरीके से काम करते हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं। अब ये जानने के बाद जो मुंशी है वो साफ तौर पर मना कर देता है कि साहब मुझे अभी बड़ा काम है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो अफसर हैं वो फिर से बिदक जाते हैं, उन्हें लगता है कि इसने मेरी बात मना कैसे की। अब वो सीधे ज़बरदस्ती मुंशी को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं, ऑफिस भी नहीं, जहाँ उनका जो उन्हें ऑफिस में जो उन्हें घर मिला हुआ था वहाँ वो लेकर जाते हैं।
क्वार्टर हाउस जिसे बोलते हैं, और वहां पर ले जाकर उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं। अब मुंशी को कमरे में बंद करने के बाद वो बोलते हैं कि सुन, अब मैं तुझे कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, उन पर गौर करना। अब ये सुनकर जो मुंशी है वो डर जाता है, उसे लगता है कि हो ना हो इनका दिमाग वैसे ही खराब है, इन्होंने कल ऐसी हरकत की है, अक्सर ही लोगों को डांटते भी रहते हैं, तो ना जाने आज क्या कर दें। और ऐसे ही वो खिड़की से 2 चूहे दिखाते हैं, 2 चूहों की लाश दिखाता है वो आईपीएस अफसर मुंशी को, और बोलता है देख, तू देख रहा है ना कि कैसे जो चूहे हैं उनकी बॉडी अलग अलग पड़ी हुई है और उनका सिर अलग पड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2 चूहे हैं और इनको मैंने मारा है। ये सुन के मुंशी जो है उसकी हालत खराब हो जाती है कि क्या बोल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि सुन, अब हम एक हवन करेंगे, और इस हवन में तुम देखना कि जैसे ही हवन जब शुरू होगा और जैसे ही आग की लपटें ऊपर बढ़ेंगी, वैसे ही मैं इन दोनों चूहों को एक एक करके हवन में डालूंगा, और जैसे ही हवन में डालूंगा ये जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा होने के बाद ये इधर उधर भागेंगे, और फिर हम दोनों मिलकर इन्हें फिर से पकड़ेंगे। ये पूरी बातें जब मुंशी से कहते हैं आईपीएस अफसर, तो मुंशी को लगता है कि कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हैं। वो समझाने की कोशिश करता है कि साहब ऐसा मत करिए, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तब जो आईपीएस अफसर है वो बोलता है कि मैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं ही कल की अवतार हूं, मैंने इन दोनों चूहों को मारा है, अब मैं जिंदा करके दिखाऊंगा, और तुम भी आओ। दरवाजा खोलते हैं, बोलते तुम भी आओ, चुपचाप मेरे साथ हवन करो। अब इस वक्त उस मुंशी को कस के पकड़ कर रखते हैं ताकि मुंशी भाग ना पाए। मुंशी को ले जाकर उस हवन कुंड तक ले जाने की कोशिश करते हैं, आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में ही जो मुंशी है वो मौका देखकर भाग जाता है, क्योंकि जो पुलिस वाला है, जो आईपीएस अफसर है, उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारा हाल भी इन चूहे जैसा कर दूंगा। तो मुंशी को डर लग जाता है, उसे लगता है कि अगर अपने आप को बचाना है तो यहाँ से भागना होगा। वो किसी तरीके से आईपीएस अफसर की जो बातें हैं उनमें हामी भरता है, और धीरे उनकी बातों को हामी भर के बाहर निकल जाता है, उनकी पकड़ से थोड़ा आज़ाद होता है, और इसके बाद मौका देखते ही वहाँ से भागता है। फिर जाकर बड़े अधिकारियों को सारी कहानी बताता है। अब ये सब चीज़ें जब हो जाती है, तब फिर से इंटरोगेशन बिठाई जाती है और फिर से एक एक चीज़ें पूछी जाती है। तो पता लगता है कि ये जो आईपीएस अफसर है, इनके तो कई सारे ऐसे कारनामे हैं। दरअसल पहला जो मैंने आपको 23 जनवरी वाला बताया कि जब ये जाकर गाड़ी चढ़ा देते हैं मिट्टी पर, परेड ग्राउंड में पूरी तरीके से बिना कपड़ों के लेट जाते हैं। इसके अलावा चूहे वाली बात पता लगती है, और फिर कुछ चीज़ें और पता लगती हैं। दरअसल पता लगता है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने जो एसपी ट्रैफिक थे उनके दफ्तर में जाकर भी हंगामा कर दिया था, उन्हें गाली गलौज देकर आ गए थे, उनके साथ बदतमीजी की थी। और तो और इन्हीं के क्वार्टर के बगल में कुछ और लोग भी रहा करते थे। तो वहां पर एक महिला रहती थी जो कि एक बताई जा रही है कि आईपीएस की वाइफ थी, आईपीएस महिला। भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जितना हमें सूत्रों के द्वारा पता लगा है या जो वहाँ के सिपाहियों ने हमें बाइट दी है उनके आधार पर ये चीज़ें कही गई हैं कि वहाँ पर एक महिला थी जिसके साथ इन आईपीएस साहब ने बदतमीजी की थी, उनको अलग अलग तरीके से लैंग्वेज में बोलते थे, जिसके लिए वो जो मैडम थी उन्होंने अपना जो क्वार्टर है वो चेंज करा लिया था, शिकायत की थी। और ये सारी चीज़ें जब बढ़ती चली गई, तब जो पुलिस प्रशासन है उन्हें लगा कि हो ना हो ये जो शख्स है, ये जो अधिकारी हमने जिसे आईपीएस जो है, जिसे हमने एएसपी बनाया है जोन का, इसको अब इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद इन्हें इनके माता पिता को बुलाया जाता है। आपको बता दें कि जो पिताजी हैं इनके, वो रिटायर्ड आईएएस हैं, और उनको बुलाया जाता है। फिर इन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है, वहाँ इनका इलाज किया जाता है। तो पता लगता है कि शायद ये थोड़े से बीमार हैं। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है, जो इनके पेरेंट्स हैं वो इन्हीं के पास हैं। लेकिन अभी भी जब कई तरीके से सवाल किए जा रहे हैं पुलिस महकमे से कि क्या इस तरीके में कोई सच्चाई है, क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, हमारा जो आईपीएस अधिकारी उसमें कुछ गलत नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई कहानी तो है ही नहीं। कुछ सिपाही ये चीज़ों पे बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो गया था, इसलिए उन्हें इलाज के लिए भेजा गया, उन्होंने चूहों की गर्दन काटी थी। फिलहाल जो पुलिस है वो साफ तौर पर इससे किनारा कर रही है। कुछ बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ों से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन सिपाही जो वहाँ पर रहा करते थे वो इन चीज़ों को पुख्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है उनको ये भी डर उनके मन में समा रहा है कि उनके जो इज्जत है वो एक तरीके से खराब हो सकती है अगर ये चीज़ें सामने आए। एक आईपीएस अधिकारी ने ऐसी हरकत की, ऐसी ओछी हरकत की, वो अपने आप को अवतार बता रहा है, वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। तो उनकी ट्रेनिंग पर, उनके जो प्रोसीजर होता है किसी को सेलेक्ट करने का, जो एग्जाम दिए जाते हैं, उन सब पे सवाल उठ सकते हैं, और इसीलिए पुलिस भी इन सब चीज़ों को छुपा रही है। हालांकि जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो थोड़े बीमार थे इसलिए उन्हें 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो अभी फिलहाल जो आईपीएस अफसर उन्हें 10 दिन की छुट्टी पर भेजा गया है। अब जब वो वापस आते हैं तो क्या वो फिर से ऐसी कोई हरकत करेंगे या वो पूरी तरीके से ठीक होकर आते हैं। इस केस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि एक पुलिस वाले की ऐसी हरकत, अपने ही लोगों के बीच में कई सारे सिपाहियों के साथ इस तरह से गलत हरकत कर देना, चूहों को मार देना, फिर उन्हें जिंदा करने की ऐसे अजीब अजीब बातें करना, अंधविश्वास फैलाना बेहद डरावना है। इसलिए इस केस पे जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे।